दोस्तों भूगोल में आज हमारा सेकंड क्लास है। आज हम लोग सौरमंडल की जानकारी एकत्रित करेंगे। सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, गैसें और धूल, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास। सौरमंडल यानी सौरमंडल में जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का मुखिया होता है। और सौरमंडल में 8 ग्रह और इनके उपग्रह और 40,000 क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, गैसें और धूल आदि से मिलकर सौरमंडल हमारा बना हुआ है। अब आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। तो सूर्य एक तारा है और ये सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य। और सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। और सूर्य का वो भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो फोटो स्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटो स्फीयर से जगह जगह विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलते हैं। यह सूर्य से निकलने वाले लपटें या ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आंधियों को सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है जो सूर्य के बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलता है। कभी कभी यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी के ध्रुवों के पास जा पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है तथा परिणाम स्वरूप ध्रुवों के पास फुलझड़ी सी प्रकाश देखने को मिलती है, जिसे अरोरा लाइट कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस यन से नॉर्थ और अरोरा ऑस्ट्रियालिस साउथ। और सौर कलंक के, अभी इसमें क्या है, सौर कलंक के बारे में जानेंगे। तो सूर्य के सतह का वह भाग जहाँ से विद्युत चुम्बकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं उत्पन्न होकर दूर तक चली जाती हैं, वहाँ पर काला रंग का धब्बा बन जाता है, क्योंकि सूर्य के उस भाग से ऊष्मा निकल जाने के कारण सूर्य का वह भाग ठंडा हो जाता है तथा ऐसे काला धब्बा को सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक अस्थायी नहीं होता, ये बनता और बिगड़ता रहता है। इसके बनने और बिगड़ने में 11 वर्षों का समय लगता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि सौर कलंक कितने समय में बनता है, तो ये 11 वर्षों में बनता है। और जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं, यानी 11 वर्षों के बनने का समय जो होता है उसे हम सौर कलंक चक्र कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो सौर कलंक से बाहर निकल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वो पृथ्वी के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, कैरोना कहलाता है। यानी सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरोना कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड। किसी भी तारे का जीवन काल अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष है या 10 अरब वर्ष। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष। अब बात आती है ग्रह के बारे में। ग्रह क्या है,
तो ग्रहों के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी ग्रह का मतलब ये होता है कि जिसके पास अपना स्वयं ऊष्मा एवं प्रकाश ना हो, वो दूसरे तारे से ऊष्मा या प्रकाश ग्रहण करे, उसे हम ग्रह कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। आकार के अनुसार जैसे क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। यानी बुध सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा बड़ा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है तथा आकार में शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। यानी शुक्र को पृथ्वी का बहन बहन किस लिए कहा जाता है, तो आकार में लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। सूर्य के समीप के 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि यह भारी पदार्थों के बने हैं तथा इनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं शेष 4 ग्रह हल्के पदार्थों के बने हुए हैं तथा इनका घनत्व कम है तथा अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह किसे कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। ये जानकारी आप लोग हो सकता है ग्रहण किए हों या ना ग्रहण किए हों, तो ये जानकारी आज समझ लीजिए कि जो शुक्र और अरुण ग्रह है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अधिकांश ग्रह यानी जितने और ग्रह होते हैं वो पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, परंतु बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी जान लीजिए, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह का परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास चंद्रमा है और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं जिसका नाम फोबोस और डेमोस है, और ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के पास गैनीमेड, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। उसके बाद शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास में ही है। शनि के चारों तरफ तरीनुमा छल्ले पाए जाते हैं जिसे वलय कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। ये धूल के बने हुए हैं। सन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर ये वलय उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अरुण के पास 2 उपग्रह है, ट्राइटन और नेरीड, और अरुण के पास भी छल्ले हैं अर्थात वलय हैं, इनकी संख्या 5 है। सभी ग्रहों के पास वायुमंडल है, लेकिन बुध के पास वायुमंडल नहीं है। इसी कारण बुध दिन में बहुत गर्म हो जाता है तथा रात में बहुत ठंडा हो जाता है, अतः बुध पर जीवन असंभव है। वायुमंडल किसी भी ग्रह के लिए कंबल की तरह कार्य करता है। सौरिक प्रकाश एवं विकिरण लघु तरंगीय होता है तथा पृथ्वी का वायुमंडल उसे रोक नहीं पाता है तथा ये सौरिक विकिरण पृथ्वी पर पहुंचकर धरातल को गर्म करता है। लेकिन रात में धरातल से उठने वाली ऊष्मा दीर्घ तरंगीय होती है जिसे वायुमंडल रोक लेता है, अर्थात अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है। इस काम में मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निभाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो यदि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जहां पर ना समझ में आया हो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।